ये तो आप भी जानते हैं कि ताउते नाम के चक्रवाती तूफान ने काफी नुकसान पहुंचाया और इस वक्त तैयारी हो रही है यास नाम के तूफान का सामना करने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तूफानों के नाम रखता कौन है और ये अजीबोगरीब नाम कहां से आते हैं? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। असल में 2004 तक इंडियन ओशन में आने वाले चक्रवाती तूफानों के नाम नहीं रखे जाते थे। भारत की पहल पर यह काम शुरू हुआ। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। असल में जिस तरह के तूफान इंडियन ओशन में आते हैं, ये एक हफ्ते या उससे ज्यादा के समय तक रहते हैं और इनके साथ एक बड़ी खतरनाक बात यह होती है कि कई बार दो अलग अलग तूफान बहुत छोटे इंटरवल पर एक साथ आते हैं। मान लीजिए एक तूफान आया और उसके 4 दिन बाद दूसरा तूफान आया। ऐसे में उस तूफान के बारे में लोगों को जानकारी कैसे दी जाए, कैसे ये बताया जाए? अगर कोई डिजिट्स रखते हैं तो डिजिट्स रखने में मुश्किल हो सकती है। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि साल का पहला तूफान, साल का दूसरा तूफान, तीसरा तूफान, फिर कंफ्यूजन ये होगा कि अगले साल अगर इसको रिपीट किया जाता है। तो ऐसे तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इंडियन ओशन के आसपास जो करीब 8 देश हैं, उन्होंने भारत की पहल पर यह तय किया कि हम इन सब के नाम रखेंगे और आपस में नाम रखने को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए जो ऑर्डर तय किया गया वो अल्फाबेटिकल था। तो जो 8 देश साथ में आए उसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल है। भारत 2004 से अब तक 32 में से 4 तूफानों को अपने नाम दे चुका है। मतलब हर बार किसी एक देश का नंबर आता है। अभी आपने जो ताउते तूफान सुना था, ये ताउते नाम म्यांमार ने दिया था और म्यांमार की भाषा में ताउते का मतलब होता है तेज आवाज करने वाली एक छिपकली। मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में आने वाले 169 तूफानों के नाम पहले से ही तय हैं और यह भी क्रम तय है कि किस तूफान किस देश के बाद किस देश का नंबर आएगा उस तूफान का नाम रखने के लिए। और बाकायदा एक सूची तैयार है। इसमें गुलाब जैसे नाम भी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से सजेस्ट हुए हैं। कई अलग अलग तरह के नाम हैं और सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में इन नामों को देते हैं। अब भारत ने जो भविष्य में आने वाले तूफानों के नाम भेजे हैं, उनमें हैं तेज, मुरासू, आग, नीर, प्रभंजन, घृणी, अंबुध, जलधि, वेग। आप सब समझ ही रहे हैं कि ये सारे के सारे नाम हिंदी भाषा में हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन ने भी अपने अपने 13 नाम सुझाए हुए हैं। पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया एक नाम मैंने आपको बताया गुलाब है, लुलू है। म्यांमार द्वारा प्रस्तावित पिंकू भी है। तो सभी अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से नाम सुझाते हैं। ये असल में एक इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक वक्त था जब अमेरिकन नेवी जहां पर भी होती थी और वहां तूफान आता था, तो अक्सर वो उन तूफानों के नाम अपनी गर्लफ्रेंड्स या अपनी वाइफ के नाम पे भी रखा करते थे। ऑस्ट्रेलिया में एक चलन ये भी रहा है कि देश के जो भ्रष्ट नेता होते थे उनके नाम पर तूफान के नाम रखे जाते थे। तो ये एक तरह से तरीका होता है ये बताने का कि एक इंटरेस्टिंग वे में हम बता पाएं, नाम रख पाएं ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो। अभी जैसे यास नाम आया है तो इसका भी मतलब होता है एक बहुत तेज खुशबू देने वाले फूल का नाम होता है ये। तो इस तरह से बहुत सारे कोशिशें की जाती हैं ताकि सारे नाम अलग अलग रखे जा सकें। वक्त आने पर इन्हीं नामों के जरिए इन्हें पुकारा जाता है, इनके जरिए इनकी सूचना दी जाती है, मीडिया को भी बताना होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। इससे पहले आप सोचिए 2004 से पहले जब नाम नहीं होते थे तब सूचना देना, इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता था। आज आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है ताउते और आपको पता है कि ताउते बोला है तो किसके बारे में बात हो रही है, या यास बोला है तो किसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मुझे लगा मैं आपके साथ साझा करूं। और बताइएगा कि इस तरह की और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मैं इस तरह के और वीडियोस भी आपके लिए बनाना चाहूँगा।